हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली ग्रेड कार्ड को 12 फरवरी तक अपडेट कर दिया है और जितने भी स्टूडेंट का अभी तक फर्स्ट अपडेट, सेकंड अपडेट, थर्ड अपडेट में रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे या फिर असाइनमेंट का स्टेटस रिसीव एंड इन प्रोसेस शो कर रहा था, उन सब का मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग ग्रेड कार्ड को चेक कर सकते हो और इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ग्रेड कार्ड के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सॉल्व असाइनमेंट या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो, अभी इग्नू में असाइनमेंट के नाम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। बहुत जगह पे आप असाइनमेंट का पेमेंट कर देते हो लेकिन आपके पास असाइनमेंट डिलीवर ही नहीं होता है। अगर डिलीवर होता है तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। इसलिए अगर आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक असाइनमेंट चाहिए जिसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिल पाए तो आप लोग सिंपली एएच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए सॉल्व असाइनमेंट या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने जितने भी स्टूडेंट के असाइनमेंट बनाए हैं सभी के काफी अच्छे मार्क्स आए हैं एंड मार्क्स आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको भी जेन्युइन असाइनमेंट चाहिए तो आप लोग एएच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ग्रेड कार्ड अपडेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ग्रेड कार्ड अपडेट हो गया, दैट मीन्स कि अभी तक जितने भी अपडेट आए हैं रिजल्ट के, उन सब के मार्क्स अब ग्रेड कार्ड में अपडेट हो गए। हजारों स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए दिसंबर 2025 का। अभी तक 3 अपडेट हो गए हैं एंड उन सब का मार्क्स ग्रेड कार्ड में अपडेट नहीं किया गया था, जो कि अब अपडेट कर दिया गया है। सेकेंड थिंग, जितने भी स्टूडेंट का असाइनमेंट का जो स्टेटस है वो रिसीव एंड इन प्रोसेस शो कर रहा था, उन सब का असाइनमेंट का मार्क्स ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया गया है। क्योंकि याद रखिएगा, जो असाइनमेंट का मार्क्स होता है वो आप लोग को ग्रेड कार्ड में दिखता है। असाइनमेंट का जो स्टेटस का पोर्टल है वहां पे सिर्फ स्टेटस दिखता है, रिसीव इन प्रोसेस, रिसीव एंड टू बी प्रोसेस या चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल। लेकिन जो मार्क्स होता है वो ग्रेड कार्ड में अपडेट होता है एंड सभी स्टूडेंट के जिनका रिसीव एंड इन प्रोसेस शो कर रहा था स्टेटस, उनका मार्क्स ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया गया है। तो ग्रेड कार्ड को आप लोग चेक कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताना चाहूंगा ग्रेड कार्ड कैसे चेक करना है, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालोगे, अपना प्रोग्राम कोड डालोगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आएगा और यहीं पे आपको ग्रेड कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सबसे सिंपल प्रोसेस है। इस ग्रेड कार्ड के ऊपर इस तरीके से क्लिक करोगे एंड ये पेज ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप लोग क्लिक करोगे ये ग्रेड कार्ड ओपन हो जाएगा और यहीं पे असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस भी दिया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, स्टेटस इस तरीके से ओपन हो जाएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेटस अभी असाइनमेंट का क्या शो कर रहा है, वहां पे कुछ शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर असाइनमेंट का स्टेटस कुछ भी शो ना करे तो उसे टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होने में टाइम लगते हैं। अब ग्रेड कार्ड को अच्छे से समझो। देखो, ग्रेड कार्ड में आप लोग के असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स, प्रोजेक्ट के मार्क्स और थ्योरी के मार्क्स सभी फाइनली ग्रेड कार्ड में ही अपडेट होते हैं और इसी को फाइनल माना जाता है। नाउ असाइनमेंट का स्टेटस तो आप लोग को स्टेटस वाले पोर्टल पे नजर आता है, प्रोजेक्ट का भी यहीं पे रिसीव टू बी प्रोसेस या इन प्रोसेस शो करता है, लेकिन मार्क्स जो है वो यहाँ पे शो करता है। ठीक है, टर्म एंड थ्योरी के लिए अलग से रिजल्ट का सेक्शन बनाया गया है, लेकिन असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ आप लोग को स्टेटस वाले सेक्शन पे स्टेटस पता चलता है, मार्क्स आप लोग को ग्रेड कार्ड में पता चलता है। नाउ ग्रेड कार्ड में जो भी मार्क्स लिखे हुए रहते हैं वो सभी 100 के मल्टीपल में लिखे हुए रहते हैं। इसलिए सम टाइम आप थ्योरी का जो पेपर देते हो तो आप लोग देखे होंगे कि रिजल्ट वाले सेक्शन पे आपका अलग मार्क्स शो कर रहा है एंड ग्रेड कार्ड वाले सेक्शन पे अलग मार्क्स शो कर रहा है। आपका असाइनमेंट जो होता है वो सभी 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन थ्योरी कुछ 50 मार्क्स के भी होते हैं, कुछ और भी मार्क्स के 25 मार्क्स के होते हैं, कुछ 75 मार्क्स के होते हैं। तो होता यह है कि उसको फिर 100 के मल्टीपल में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद से ग्रेड कार्ड में लिखा हुआ रहता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि मान लो कोई 50 मार्क्स का पेपर है, उसमें आपका आया 20 मार्क्स, तो ग्रेड कार्ड में शो करेगा 40 मार्क्स, क्योंकि उसको 100 के मल्टीपल में काउंट होता है। ठीक है, 100 मार्क्स के जितने भी पेपर में आपके जितने भी मार्क्स आते हैं वो सेम टू सेम लिखा हुआ रहता है, लेकिन अगर 50 मार्क्स के पेपर हैं आपके तो उसको डबल करके ग्रेड कार्ड में लिखा हुआ रहता है, और अगर 25 मार्क्स के पेपर है तो उसको 4 गुना करके लिखा हुआ रहता है। तो ग्रेड कार्ड में जो मार्क्स होते हैं वो 100 के मल्टीपल में काउंट होता है। तो सिंपल शब्दों में समझो कि अगर 50 मार्क्स का पेपर है, उसमें जितने भी मार्क्स आएंगे तो उसको ग्रेड कार्ड में डबल करके लिखा रहेगा, और अगर 100 मार्क्स के पेपर हैं तो सेम टू सेम लिखा हुआ रहेगा। समझ में आया? नाउ जो स्टेटस है उसको ध्यान से समझो कि स्टेटस में कंप्लीटेड कब शो करता है और नॉट कंप्लीटेड कब शो करता है, और इन दोनों का मतलब क्या हुआ। तो देखो, कोई भी एक पेपर में आप तब तक पास नहीं होते हो जब तक उसका असाइनमेंट में भी आप पास हो गए हो और थ्योरी में भी
पास हो गए हो, तभी जाके उसका स्टेटस कंप्लीटेड शो करता है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है लेकिन आप थ्योरी में फेल हो गए हो या थ्योरी का एग्जाम नहीं दिए हो तो वहां पे स्टेटस नॉट कंप्लीटेड शो करेगा। अगर आपने एग्जाम दे दिया है लेकिन आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है या फिर असाइनमेंट में फेल हो गए हो तब भी वहां पे स्टेटस नॉट कंप्लीटेड शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो कि इनका असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट हो गया लेकिन थ्योरी का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है तो ये नॉट कंप्लीटेड शो कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में पास होना होता है तब जाके वहां पे कंप्लीटेड शो करता है। यहाँ पे देखो इनका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो गए, 90 मार्क्स आया, पास हो गए हैं, और थ्योरी में भी 61 मार्क्स आया, पास हो गए, तो इनका स्टेटस शो कर रहा है कंप्लीटेड। लेकिन जिसमें भी आइदर असाइनमेंट या फिर थ्योरी एग्जाम उन्होंने नहीं दिया है तो उसमें स्टेटस शो कर रहा है नॉट कंप्लीटेड। तो यही आप लोग समझो कि आपको असाइनमेंट में भी पास होना होता है और थ्योरी में भी पास होना होता है। दोनों में पास होने के बाद से आपका वो पेपर कंप्लीट शो करता है एंड दोनों में आपको अलग अलग पास होना होता है। सो आप लोग को स्टेटस का मतलब समझ में आया कि कंप्लीटेड कब शो करता है, नॉट कंप्लीटेड कब शो करता है। ना एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट खासकर उनको ये लगता है कि मान लो अगर उन्होंने ग्रेड कार्ड चेक किया, उन्होंने थ्योरी का एग्जाम दे दिया है, उसमें वो पास हो गए लेकिन फिर भी ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीटेड शो हो रहा है, तो उनको लगता है कि हमें थ्योरी का भी एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ग्रेड कार्ड में स्टेटस नॉट कंप्लीटेड क्यों शो कर रहा है, आपका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होने की वजह से या थ्योरी के मार्क्स अपडेट नहीं होने की वजह से। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी में ऑलरेडी पास हो और आपने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है तो वो तो नॉट कंप्लीट शो करेगा ही। दैट डजंट मीन कि आपको थ्योरी दोबारा देना पड़ेगा, आपको बस असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए तो असाइनमेंट दोबारा देना पड़ेगा, या फिर आपने सबमिट कर दिया है मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है तो आपको स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करना होगा कि मेरा असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं, तो वो जैसे ही अपडेट होगा आपका स्टेटस कंप्लीटेड शो होने लगेगा। तो ये मत सोचो कि अगर आपका स्टेटस नॉट कंप्लीटेड है दैट मीन्स कि वो पेपर में फेल हो गए हो, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि आप थ्योरी का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है या असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो गए हैं, टर्म एंड थ्योरी का अभी अपडेट नहीं हुआ है तो आपको वेट करना पड़ेगा आपका रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने में तो टाइम लगता है, तो रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट अपडेट हो जाएगा और उसमें पास हो जाओगे तो ये कंप्लीटेड शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप लोग दोबारा एग्जाम दोगे तब। तो आपको चीज़ें क्लियर हुई कि किस तरीके से स्टेटस देखा जाता है एंड असाइनमेंट के मार्क्स भी ग्रेड कार्ड में ही अपडेट होते हैं, तो आपको ग्रेड कार्ड को अच्छे से समझना जरूरी है। सो जितने भी स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट सबमिट किया था या फिर उन्होंने एग्जाम दिया हुआ था तो वो लोग अपना अपना ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेड कार्ड को 12 फरवरी तक अपडेट कर दिया गया है एंड आपके असाइनमेंट के मार्क्स और थ्योरी के मार्क्स भी ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया गया है। कैसे चेक करना है मैंने आप लोग को बताया कि बस आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करना होगा, सबमिट करना होगा, इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा ग्रेड कार्ड का और यहीं पे एक लिंक मिलेगा असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस का, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा एंड अगर ग्रेड कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्टली ग्रेड कार्ड ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पे आप अपना मार्क्स को चेक कर सकते हैं। सो ये सब था वीडियो में ग्रेड कार्ड जो अपडेट हुआ है उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, साथ ही साथ ग्रेड कार्ड को भी समझा रहा था कि ग्रेड कार्ड में मार्क्स कैसे लिखे हुए रहते हैं एंड उसका स्टेटस का मतलब क्या होता है। सो ये सब था वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इग्नू के रिलेटेड हर एक जेन्युइन एंड ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।